बताता सबके द्वारे मेरे साथ आज लगभग 1100 से अधिक कथाएं कह चुके, भक्तों को सुना चुके बालाजी धाम आगरा के प्रसिद्ध महंत श्री अभिनव जी महाराज जुड़ रहे हैं। यह भारत के ही कोनों में नहीं अपितु विदेशों में भी इनकी कथाएं चलती हैं, जिनमें सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, दुबई इत्यादि ऐसे देश हैं जहां पर इन्होंने अब तक अपनी कथाएं सुना करके भक्तों को सनातन के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेरित किया है। आज वो अयोध्या में हैं, हम उनसे जुड़ रहे हैं। हमारे देश में दो घटनाक्रम आज बहुत ही प्रमुखता के साथ घटे हैं, दोनों पर हम इनसे बात करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी के दिन संगम में डुबकी लगाई है। वह इसको किस प्रकार से देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री आज संगम में डुबकी लगा रहा है? जी, ये मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि जिस देश का राजा धर्मपरायण हो, जिस देश का राजा धार्मिक हो, जिस देश के राजा के अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना हो, मुझे लगता है उस देश का तो उत्थान ही उत्थान है, उसका आनंद ही आनंद है। एक बात और गुरुजी, आज अयोध्या की एक विधानसभा आती है मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ है, क्योंकि जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद पहले वहीं से विधायक थे। आज वहाँ उपचुनाव हुआ है, 2 पार्टियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपको वहाँ क्या लगता है, वहाँ की जनता सनातन को चुनेगी या गैर सनातन को चुनेगी? क्या आपकी भावनाएं, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, हिंदू इस समय जाग चुका है, ये मेरा विश्वास है। और हिंदू जागा है तो हिंदू ये बात अच्छे से समझ चुका है कि हिंदू की एक अपनी धारणा है, वो किसी दूसरे का अहित और नुकसान कभी नहीं चाहता है, लेकिन अपने सनातन का गौरव वो चाहता है। तो मिल्कीपुर के मामले में मैं एक ही बात कहूँगा कि मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ विजय जो होगी वो सनातन की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और विजय सनातन की होनी ही चाहिए, ऐसा मेरी भगवान से विनती है। एक और बात जानेंगे, आज आप आगरा से हैं। आगरा से महज 200-250 किलोमीटर दूरी पर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आती है। दिल्ली में भी आज विधानसभा चुनाव हुए हैं। वहाँ पर किसकी उम्मीदें आप देख रहे हैं, सनातन की या गैर सनातन की? नहीं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शायद अरविंद केजरीवाल हैं और मैं अरविंद महाराज हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि वहाँ भी जीत जो होगी वो सनातन की होगी, क्योंकि जिस तरह से सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र चलता है, जिस तरह सनातन के जो विरोधी हैं उनको हम थोड़े थोड़े लाभ देने के बाद सनातन के विरुद्ध उनको जागृत करने का काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें दिल्ली में मुझे नहीं लगता है अब होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि विजय वहाँ होती है जहाँ धर्म होता है, तो विजय दिल्ली में भी वहाँ होगी जहाँ धर्म है। और धर्म जहाँ है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ विजय है, तो दिल्ली में भी विजय धर्म की ही होगी। एक बात और गुरुजी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सनातन जगत में 3 शब्दों का प्रयोग बहुत तेजी से होता है: जगत गुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर। अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में ही जूना अखाड़े ने 4 महामंडलेश्वर घोषित किए हैं, और प्लस अयोध्या का निर्वाणी अखाड़ा है, इसने भी 1 महामंडलेश्वर महेश योगी को घोषित किया है। कोई आम आदमी, कोई भक्त कैसे पहचान करे कि जगत गुरु कौन है, महामंडलेश्वर कौन है, पीठाधीश्वर कौन है? समाज के हित के लिए इनके क्या क्या कार्य होते हैं, जरा एक एक को डिफाइन करके आप विस्तार से बताएं। देखिए, जगत गुरु की जो उपाधि है, यद्यपि मेरा विषय नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत बड़े महापुरुषों का चिंतन है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं अपनी तुच्छ वाणी से कहूँ, जगत गुरु का पहले संबोधन जो होता था वो आदिगुरु शंकराचार्य के साथ जुड़ता था। हमारी 4 पीठों के 4 शंकराचार्य भगवान हैं, वो जगत गुरु हैं। उसके बाद रामानंदाचार्य जगत गुरु, उसके बाद रामानुजाचार्य जगत गुरु, मध्वाचार्य जगत गुरु, निम्बकाचार्य जगत गुरु, ये हमारे जगत गुरु हैं। अब उसके बाद जगत गुरु एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा का नाम जगत गुरु होता है। मतलब जगत गुरु कोई साधारण नहीं है, और उसका जगत गुरु का मतलब ही यह है कि सारे जगत का वो पूज्य है। यहाँ तक कि भारत की सीमा से बाहर तक जगत गुरु का मतलब सारे विश्व का जो पूज्य है, और सारे विश्व को जो अपने धार्मिक दिशा निर्देश से गति प्रदान करे, वो जगत गुरु है। महामंडलेश्वर जो हैं उनको हम ऐसे कहते हैं कि जो अपने अखाड़े हैं, वो अखाड़े किसी एक बड़े व्यक्ति को अपने अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त करते हैं, और वो उनके जो बड़े संत हैं
अखाड़ा परिषद के, वो उनको महामंडलेश्वर बना करके और उस पीठ पर बिठाते हैं। ये महामंडलेश्वर का कार्य। अब है पीठाधीश्वर। तो पीठ, पौराणिक जो पीठ हैं, जो हमारी पौराणिक पीठ है, उन पर जो आचार्य चरण बैठे हैं कायदे से, वो हैं हमारे पीठाधीश्वर। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है कि जिसका आश्रम बड़ा है, जिसका गाड़ी घोड़े बड़े हैं, उसने कह दिया मैं भी पीठाधीश्वर हूं। तो वो ठीक है, उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन पीठाधीश्वर का अर्थ यही है कि जो पौराणिक पीठे हैं उन पर जो आचार्य परंपरा से चले आ रहे हैं वो पीठाधीश्वर कहलाते हैं। गुरुजी, कहीं न कहीं एक आरोप भी लगता है कि महामंडलेश्वर बनने के लिए लोग लेन देन भी करते हैं, तब जाकर के महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कुछ लेन देन जैसी चीज़ है, पर मैं ये करूँगा कि अगर महामंडलेश्वर कोई बनाया जा रहा है तो उसकी त्याग, तपस्या, समर्पण, सनातन के लिए उसका पूरा जीवन कितना उसने समर्पित किया है, और उसके जीवन में साधना, भजन और पौराणों का, वेदों का ज्ञान कितना है, ये मुझे लगता है कि आचार्य चरण देख लेते होंगे, उसके बाद ही वो प्रदान करते होंगे ये गादी। महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 धार्मिक स्थान हैं, जिले हैं, जो पूरी तरीके से आम जनता से त्रस्त हो गए हैं। यानी जनता इतनी अधिक आ रही है, पब्लिक इतनी अधिक आ रही है, भक्तों को दर्शन करने की होड़ है। प्रयागराज, काशी और अयोध्या, तीनों में प्रतिदिन 20 से 25 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। ये भक्तों में उत्साह कौन उत्पन्न कर रहा है? कहाँ से ये भक्त इतनी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं? देखिए, इस बारे में मैं आपको एक बात कहूँगा कि राजा के अनुसार प्रजा चलती है। मैंने इससे पहले प्रयागराज के 2 या 3 कुंभ मैंने स्वयं भी किए हैं, और इस बार मैं अभी नहीं गया हूँ, अब जा रहा हूँ यहाँ से अयोध्या जी के बाद। लेकिन जैसा आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बंधु बता रहे हैं, और हम न्यूज़पेपर से और समाचार से कि जनता बहुत जा रही है, उसके पीछे एक ही रीज़न है। जनता को ये लगता है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जल का प्रवाह कैसा है। पहले जल ही नहीं होता था संगम में, लोग डुबकी लगाते थे, क्या व्यवस्थाएं थी। आज इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। दूसरा, मैंने अभी एक पहला सेंटेंस आपसे कहा कि हिंदू जागृत हुआ है, तो जागृत हुआ है तो आज पूरे देश से नहीं, पूरे विश्व से हिंदू आ रहा है। तो आज अयोध्या जी में, प्रयागराज में और काशी जी में उन हिंदुओं की अपार श्रद्धा का ये पूरा जन समूह हमें दिखाई दे रहा है, और इससे हमें बहुत प्रसन्नता ये है कि कम से कम हमारा हिंदू जाति, वर्ण आदि में न भटके, हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, इस विश्वास के साथ इन जगह पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे बालाजी धाम के प्रसिद्ध महंत श्री अरविंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ बेबाकी के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।